प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुमला के पुग्गू हवाई अड्डा पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए झारखंड के आदिवासी समुदाय के लिए भाजपा सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। उनका 35 मिनट का संबोधन मुख्य रूप से आदिवासी बहुल क्षेत्र के मतदाताओं को आकर्षित करने पर केंद्रित रहा। पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत झारखंड के आदिवासी सरदान और माई वन के जोहार कहकर किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। इसके साथ ही उन्होंने गुमला के वीर सपूत परमवीर अल्बर्ट एक्का का उल्लेख करते हुए बताया कि अंडमान में एक द्वीप का नाम उनके नाम पर रखा गया है, जो पूरे देश के लिए गर्व की बात है। पीएम मोदी ने अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हुए कहा कि राजनीति में आने से पहले उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा आदिवासी समुदाय के बीच बिताया। उनकी वीरता, नेतृत्व क्षमता, सामाजिक सांस्कृतिक धरोहर से वे भली भांति परिचित हैं। उन्होंने अपनी सरकार में आदिवासियों को उचित प्रतिनिधित्व देने का दावा किया, चाहे वो कैबिनेट मंत्री के रूप में हो या राज्यपाल पदों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा और कहते हुए कांग्रेस ने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनने से रोकने की हर संभव कोशिश की। पीएम मोदी का दावा है कि कांग्रेस अब भी द्रौपदी मुर्मू का अपमान करने का प्रयास कर रही है। अपने संबोधन के जरिए पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि भाजपा का लक्ष्य झारखंड को आदिवासी गौरव का प्रतीक बनाना, जहां आदिवासी समाज के हितों की रक्षा हो और राज्य का विकास निर्बाध रूप से हो सके। मैं इसके लिए आपका बहुत आभारी हूं और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। नाम पता लिख देना बेटे। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। झारखंड के मेरे भाई बहनों, ये हमारी सरकार है जिसने धरती आबा बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया है। इस बार तो उनकी 150वीं जन्म जयंती है। 15 नवंबर से आने वाले एक साल तक हम देश के हर कोने में इसे जनजातीय गौरव के वर्ष के रूप में मनाने जा रहे हैं। हमने यहां की संतान परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का जी के नाम पर अंडमान में एक द्वीप का भी नाम रखा है। आज पूरी दुनिया से लोग वहां जाते हैं तो अल्बर्ट एक्का जी के शौर्य को नमन करते हैं। साथियों, राजनीति में आने से पहले मेरे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा मेरे आदिवासी भाई बहनों के बीच गुजरा। आदिवासी भाई बहनों की प्रतिभा, उनके परिश्रम, उनकी ईमानदारी, उनके नेतृत्व की क्षमता, इसे मैं भली भांति जानता हूं। मैं इसका कायल रहा हूं। यही वजह है कि आज भाजपा की सरकारों में बड़ी संख्या में आदिवासी मंत्री हैं। देश के अनेक राज्यों में राज्यपाल मेरे आदिवासी भाई बहन हैं। सबसे बड़ी बात, भाजपा एनडीए ने ही द्रौपदी मुर्मू जी को देश की राष्ट्रपति बनाया है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना है कि कांग्रेस का द्रौपदी मुर्मू जी के साथ कैसा व्यवहार रहा है। कांग्रेस ने
आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति चुनाव में हराने के लिए पूरा दम लगा दिया। आज भी कांग्रेस के लोग माननीय राष्ट्रपति जी का अपमान करने से बाज नहीं आते। सच्चाई यही है कि कांग्रेस और उसके साथी आदिवासी संतानों को ऊंचाई पर देख ही नहीं सकते। यहां झारखंड में अभी जो हमारे चंपई सोरेन जी के साथ किया गया, वो भी इसी कांग्रेसी सोच का नतीजा है। साथियों, जेएमएम कांग्रेस ने झारखंड को हमेशा पिछड़ा रखा है, लेकिन भाजपा एनडीए ने झारखंड को देश के विकास से जुड़ी बड़ी बड़ी योजनाओं का केंद्र बनाया है। पहले दिल्ली से योजनाओं की शुरुआत होती थी, हमने झारखंड की भूमि से, धरती आबा की भूमि से देश के लिए अनेक बड़ी बड़ी योजनाओं की शुरुआत की है। हमने झारखंड में बिना गारंटी के ऋण देने वाली मुद्रा योजना दिल्ली से नहीं, दुमका से शुरू की थी। हमने 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज वाली आयुष्मान योजना दिल्ली से नहीं, बल्कि झारखंड से लॉन्च की। अब तो हमने हर परिवार के 70 वर्ष से ऊपर के सभी बुजुर्गों का भी मुफ्त इलाज शुरू कर दिया है। और मैं जो आप सबको कहता हूं, आप किसी भी समाज में पैदा हुए हो, कितनी ही आय हो, शहर के हो, गांव के हो, आपके परिवार में 70 साल की ऊपर के जो भी लोग हैं, आपके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, अगर उनको इलाज की जरूरत पड़े, आपको खर्च करने की चिंता नहीं रहेगी। ये उनका बेटा दिल्ली में बैठा है, वो करेगा। साथियों, पिछले साल